महाभारत का युग वो समय था जब धर्म, कर्म और नीति के उच्चतम आदर्श स्थापित किए गए थे। इस युग में प्रत्येक पात्र का जीवन किसी न किसी शिक्षा से भरपूर था और उनमें से एक महत्वपूर्ण पात्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने न केवल एक महान गुरु थे, बल्कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा और उनके प्रशिक्षण विधि ने भारतीय युद्ध कला को नया आयाम दिया। खासकर उनके प्रमुख शिष्य अर्जुन, जिन्हें धनुर्विद्या में पारंगित करने के लिए द्रोणाचार्य ने कड़ी परीक्षाओं का सामना कराया। ऐसी एक परीक्षा का प्रसंग है जब द्रोणाचार्य ने मगरमच्छ से अर्जुन की परीक्षा ली। गुरु द्रोण के पास विद्या ग्रहण कर रहे सभी राजकुमारों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अर्जुन सभी की तुलना में अस्त्र विद्या का सर्वाधिक अभ्यास किया करते थे। वे रात दिन घने अंधेरे में भी तीर चलाते रहते थे। उन्होंने पक्षी का लक्ष्य भेद करके द्रोण का मन जीत लिया था। एक रोज गुरु द्रोण स्नान करने हेतु गंगा नदी में आए। नदी में जाते ही एक मगरमच्छ ने उन्हें जकड़ लिया। वे घबराकर अपने शिष्यों से मदद की गुहार करने लगे। अपने गुरु की पुकार सुनते ही अर्जुन ने शीघ्रता दिखाते हुए उस मगरमच्छ के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे वो तत्काल ही मर गया। अर्जुन की ये प्रतिक्रिया देखकर अन्य शिष्य आश्चर्य से भर गए। गुरु द्रोण ने अर्जुन के इस कृत्य के बाद उन्हें अपना सबसे योग्य शिष्य मान लिया था और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशिर नामक अस्त्र की शिक्षा दी थी। अर्जुन ने गहरी एकाग्रता के साथ मगरमच्छ को निशाना बनाया और पूरी शांति से एक तीर तोड़ा। वो तीर सीधे मगरमच्छ के सिर पर लगा और उसे मार डाला। द्रोणाचार्य ने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी एकाग्रता और कौशल ने मुझे गर्वित किया है। तुमने न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक बल से भी इसी परीक्षा को पार किया है। ये परीक्षा न केवल अर्जुन की शारीरिक दक्षता को सिद्ध करने का अवसर था, बल्कि ये द्रोणाचार्य द्वारा उनके शिष्य को ये समझाने का तरीका था कि युद्ध में सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता से भी मिलती है। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि वास्तविक सफलता आत्मसंयम, एकाग्रता और मानसिक दृढ़ता में निहित होती है। अर्जुन ने अपनी एकाग्रता और कौशल से इस परीक्षा को पार किया और ये सिद्ध किया महान योद्धा केवल शारीरिक ताकत के नहीं होते बल्कि उनका मानसिक संतुलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन की इस परीक्षा ने सिद्ध किया कि वो केवल धनुर्धर ही नहीं बल्कि एक निपुण और मानसिक रूप से सशक्त योद्धा भी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।